था। राजेश जी, आज लार्जली रिएक्शन वो आरबीआई का वो क्या था, वो नवंबर का बुलेटिन के अपडेट जो आए जिसमें रिस्क वेटेज बढ़ा दिया, उसका खामियाजा इंडियन मार्केट्स भुगत रहे हैं, बैंक फाइनेंशियल्स भुगत रहे हैं। ये हो गया क्या? जो पेन था स्क्रीन्स पे जितना होना था हो चुका। आप लोग क्या गिरावट में कुछ स्टॉक्स बटोर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, या राजेश जी नहीं कर रहे अभी? गुड आफ्टरनून आशीष जी, हर्षदा, पैनल में जो भी मित्रगण हैं सबको नमस्कार। सही कहा आपने कि आज जो बैंक में पेन देखा गया और जैसे अभी अनुज बता रहे थे कि कल लास्ट में एकदम अंतिम दौर पे आकर के जिस तरह से कोलैप्स किया था, तो वो इस न्यूज का ही नतीजा है। और मैं कहूंगा कि एक तरीका से एक बहुत अच्छा कदम उठाया है आरबीआई ने, क्योंकि अगर आप देखो तो अनसिक्योर्ड लोन जो क्रेडिट ऑफटेक हो रही थी, वो अनसिक्योर्ड में 24-25% की हो रही थी, जबकि टोटल क्रेडिट ऑफटेक 12-12.5% के आसपास की थी। तो वो अपने आप में दिखा रही थी कि अपने रिस्की एसेट में बैंक या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो बहुत तेजी से जा रहे थे। और आरबीआई का कदम इस बात की ओर इशारा है कि आप धीरे जाओ, थोड़ा सोच समझ कर जाओ और रिस्क कम करो। कल ऐसा नहीं हो कि आने वाले दिनों में फिर से हम एक बहुत बड़े बैड एसेट के पहाड़ पे बैठे हों। इन सब चीजों के चलते मैं समझता हूँ एक बहुत शानदार कदम है और ये आगे आने वाले दिनों में बैंकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। नीजक रिएक्शन है। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि इनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल वहां पर एलोकेट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इन सब चीजों के वजह से थोड़े से हो सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल आए शॉर्ट टर्म में। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये जो अनसिक्योर्ड लोन में जो इनके एक्स्ट्रा खर्चे आने वाले हैं वो पास ऑन करेंगे और हो सकता है कि अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट रेट ये थोड़ा बढ़ा दे। तो जो खरीदारी का मौका बनता है, जैसे मैं समझता हूँ कि अगर लार्ज कैप में किसी को ध्यान देना हो तो एचडीएफसी बैंक बहुत उपयुक्त पड़ता है। कई दिनों से परफॉर्म नहीं किया है। मर्जर के बाद जो नंबर्स आएंगे, आप मान के चलो कि 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट अगले साल से इनके आने लगेगी बॉटम लाइन। तो वो एक बहुत बड़ा फिगर होगा और जिस तरीके के अभी वैल्यूएशन है बहुत आकर्षक है। मिड कैप में अगर देखना हो तो मैं समझता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसने पिछले कई तिमाहियों से बहुत शानदार नतीजे दिए हैं, वहां ध्यान देना चाहिए। या बड़े पीएसयू बैंक में कोई को देखना हो तो ऑब्वियसली एसबीआई होगा। हाँ, ये